जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे जेल के अंदर कि वाकई क्या आजीवन कारावास 14 साल की होती है कि जब सजा सुनाई जाती है तो जो जज होता है वो जो निब होती है वो क्यों तोड़ता है, जेल के अंदर कैसी जिंदगी होती है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखना साथियों, ये जो जेल है, ये जेल राज्य प्रशासन का ऐसा होती है। ध्यान रखना, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा होती है, मतलब जेलों का जो प्रशासन है वो संभालता है राज्य। ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है। अच्छा, बाहर का जो पुलिस प्रशासन होता है वो अलग होता है और जेल के अंदर पुलिस प्रशासन अलग होता है। ध्यान रखना, जेल का अपना पुलिस प्रशासन होता है। जेल में बहुत कम लोग पुलिस वाले होते हैं, जेल में बहुत कम पुलिस वाले होते हैं। बाहर बहुत ज्यादा होते हैं, जेल के अंदर बहुत कम होते हैं। और वहां का जो सारा काम है वो कैदी करते हैं। ध्यान रखना, कैदी करते हैं, तो अंदर पुलिस वाले बहुत ही कम होते हैं। तो ये जेल के अंदर कैसी जिंदगी होती है इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखना साथियों, सबसे पहली बात यह कि सुबह 7 बजे नाश्ता मिलता है। सुबह 7 बजे मिलता है नाश्ता। नाश्ता मिलता है, और ध्यान रखना नाश्ते में क्या मिलता है, तो एक चाय मिलती है। चाय के साथ में बिस्किट मिल सकते हैं। चाय के साथ बिस्किट मिल सकते हैं। चाय के साथ जो है वो पाव मिल सकता है। इस तरह की चीजें मिल सकती है। लेकिन ये जो बिस्किट वगैरह होते हैं, ये ध्यान रखना ये जेल के अंदर ही बनते हैं। ये जेल के अंदर ही बनते हैं, तो अलग से बाहर से नहीं होता। ध्यान रखना, जेल के अंदर ही मिलते हैं ये, तो बाहर से कुछ नहीं आता है। और ये बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो नाश्ता इनका अच्छा होता है। नाश्ता अच्छा होता है। अब इन पे खर्चा कितना आता है कैदियों पे, तो ध्यान रखना ऑन एन एवरेज बच्चों 52 रुपये खर्चा आता है। हालांकि हर राज्य सरकार का अपना अलग हिस्सा है, लेकिन अपन औसत देखें देश में तो 52 रुपये पर डे पर कैदी खर्चा आता है सरकार का। ठीक बात है यहाँ तक भाई, 52 रुपये खर्चा आता है। तो नाश्ता 7 7 बजे होता है सुबह। उसके बाद लंच। लंच का समय होता है 11 से 12 बजे। 11 से 12 बजे खाना तैयार हो जाता है। 11 से 12 बजे खाना तैयार हो जाता है। उसके बाद जब आप मर्जी खाओ, लेकिन 11 से 12 के बीच खाना तैयार हो जाएगा। बाद में आपको गर्म करके कोई नहीं देगा। खाने में क्या होता है, रोटी होती है बच्चों 4। रोटी होती है साथियों 4 होती है। इसमें चावल होता है, दाल होती है, और कोई भी एक सब्जी होती है जो मौसमी होती है। मौसमी होती है, ध्यान रखना, कोई भी एक सब्जी होती है जो मौसमी सब्जी होती है। सीजन के हिसाब से जैसी सब्जी बन सकती है वैसी बनती है। तो रोटी, चावल होता है, दाल होती है, सब्जी होती है। ध्यान रखना, ये जो चावल होते हैं वो सुबह के खाने में होते हैं खाने में होते हैं। ठीक है। यहाँ मतलब खाना जो है ज्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं होता, नॉर्मल खाना होता है। नॉर्मल खाना होता है। अब आगे बात करते हैं। रात का जो खाना है वो 5 बजे ही तैयार हो जाता है। रात का खाना 5 बजे तैयार हो जाता है। उसमें रोटी 6 होती है। रोटी 6 होती है, चावल नहीं होता है। ध्यान रखना, रात के खाने में चावल नहीं होता है, रोटी ज्यादा होती है। रोटी ज्यादा होती है, दाल होती है और सब्जी होती है। तो चावल हम लोग नहीं होता है ऐसे। ठीक है। अब देखो भाई, एक्स्ट्रा खाना ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक्स्ट्रा खाना लिया जा सकता है। ध्यान रखना, जेलर को परमिशन, जेलर की अनुमति से जेलर को लिख के देना पड़ेगा कि मैं इतने में मेरा सेट नहीं हो रहा है, मुझे और रोटी चाहिए, तो आप मिल सकता है, एक्स्ट्रा खाना मिल सकता है। बाहर से खाना मंगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, बाहर से खाना मंगाया जा सकता है। बाहर से खाना मंगाया जा सकता है, लेकिन रोज रोज नहीं मंगाया जा सकता। आपको जो है फिक्स होता है कि इतने दिन आप खाना मंगा सकते हैं, बार बार रोज। कैंटीन होता है क्या? बिल्कुल, अपना कैंटीन होता है। फैमिली वाले कुछ ला के दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। जो भी कोई मिलने जाता है, जो भी कोई मिलने कैदी से जाएगा, तो जो फैमिली वाले हैं वो कुछ ना कुछ अचार या कुछ सलाद या कुछ इस तरह का सामान दे सकते हैं। तो ये चारों चीजें हैं। एक्स्ट्रा खाना हो सकता है, आउटसाइड से खाना ले सकते हैं, कैंटीन हो सकता है, और फैमिली वाले भी खाना दे सकते हैं। अब देखो भी, अब देखो वहां पे क्या होता है, वहां पे करेंसी नहीं होती। ध्यान रखना, वहां पे पैसे नहीं चलते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मुद्रा है वो पैसे वहां पे नहीं चलते हैं। तो फिर वहां होते हैं बच्चों कूपन। ध्यान रखना, वहां कूपन होते हैं। जेल का खुद का कैंटीन होता है। जेल का खुद का कैंटीन होता है, और वहां कूपन होता है। ध्यान रखना, वहां कूपन होते हैं। वो कूपन 2 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए इस फॉर्म में होते हैं। और आपको आपको मैक्सिमम 2,000 रुपए तक के 2,000 रुपए तक के कूपन रखने पड़ते हैं। रख सकते हैं आप। इससे ज्यादा करेंसी मिलेगी, कैश मिलेगा, तो जो है वो ज्यादा नहीं रख सकते। अगर मिलेगा तो जब्त, तो जुर्माना जब्त कर सकते हैं, जुर्माना लगाया जा सकता है, सजा को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, करेंसी जो है करेंसी कूपन के अंदर होती है। क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां अगर आप कैश रखेंगे तो कैश जो है आपसे छीन सकता है। क्योंकि जो कैदी जाएंगे ना, उसमें कुछ बड़े वाले कैदी भी होते हैं जो बार बार, मतलब जो सीनियर कैदी होते हैं उनको बोलते हैं, तो वो आपसे कैश छीन सकते हैं। इसलिए वहां कैश नहीं होता, कैश सिस्टम नहीं होता, वहां पे कूपन होता है। कूपन होता है, आप कूपन देकर के कोई भी अपना सामान खरीद सकते हैं। अच्छा, इस कूपन में पर्टिकुलर नाम लिखा होता है। ध्यान रखना, इस कूपन के अंदर कुछ अंकन किया होता है, ताकि सिर्फ वही कैदी यूज कर सकता है जिसका ये कूपन है, दूसरा कैदी इसको यूज नहीं कर सकता है। तो कूपन इसलिए रखे जाते हैं सुरक्षा के हिसाब से।
ठीक है, ध्यान रखना। तो ज्यादा नहीं, कैश नहीं रख सकते हैं, और कूपन पे पर्टिकुलर उस कैदी का जो है वो नंबर लिखा होता है, नंबर लिखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। इसके अलावा मुलाकात, मुलाकात कोई भी आउटसाइडर मुलाकात कर सकता है, मित्र कर सकता है, फैमिली वाले कर सकते हैं, दोस्त कर सकता है, कोई जानने वाला कर सकता है, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी है, उसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस भी है। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको नेम, उसका सन ऑफ जो भी है, या जेल नंबर, ये 3 चीजें आपको पता होगी तभी आप कर पाएंगे। अच्छा, जेल के अंदर कैदी से पूछा जाता है कि ये बंदा आपसे मिलना चाहता है, आप इनसे मिलेंगे क्या, उसकी भी रजामंदी ली जाती है, ध्यान रखना। तो नेम या समय मिलने का जो है वो 10 से 3 बजे तक है। ऐसा नहीं 10 से पहले आपको किसी को मिलने नहीं दिया जाता है और 3 बजे के बाद किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, समय होगा 10 से 3। ये बच्चों इस तरह से कैदी खड़े होते हैं, उनके सामने कुछ एक खाली जगह होती है और उधर जो है मिलने वाले होते हैं, तो उनके बीच में काफी गैप होता है। गैप होता है इसलिए आवाज कई बार नहीं पहुंचती है, तो माइक का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ माइक भी लगा होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो है मुंह के पास यहाँ माइक भी लगा होता है। माइक से आप काफी दूरी होती है, लगभग 2-3 फीट की दूरी होती है, तो माइक से उधर वाला बोलता है और माइक से इधर वाला रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो समय फिक्स होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन ये प्रोसेस किया जा सकता है। ऑफलाइन अगर करेंगे तो 15 रुपए की पर्ची कटती है, 15 से 20 रुपए एवरेज पर्ची कटती है मिलने के लिए, मिलने के लिए। और ऐसा नहीं कि रोज रोज मिल सकते हैं, सिर्फ हफ्ते में 3 बार मिलने का चांस दिया जाता है। हफ्ते में 3 बार जो है वो मिलने का चांस होता है। और जो खूंखार अपराधी होते हैं, जो एकदम हिस्ट्रीसिटी टाइप के, जो एकदम जबरदस्त मतलब बड़े उस केस में होते हैं, या कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई मान लो बड़ा कोई दूसरे देश का है, इस तरह का कोई है, तो उसको हो सकता है कि मिलने न भी दिया जाए। लेकिन एवरेज बच्चों सामान्य औसत जो है वो 3 बार मिलने दिया जाता है, 3 बार मिलने दिया जाता है। इसके अलावा जज पेन की निब क्यों तोड़ता है जब वो फांसी की सजा सुनाता है? तो देखना साथियों, फांसी जो है, फांसी का मतलब किसी की जान लेना। निब इसलिए तोड़ता है कि जज ये कहना चाहता है कि देखो अब जो फांसी हो गई वो हो गई, हो गई वो हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं भी चाहूं ना तो इस फांसी को मिटा नहीं सकता हूं, मैंने जिद तोड़ दी है। हालांकि अब केवल प्रतीकात्मक होता है, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, कर सकता है, बट ऐसा प्रतीकात्मक होता है कि निब तोड़ देते हैं ताकि वो जो काम कर दिया वो कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब खुद जज भी चाहे तो भी उस सजा को नहीं माफ कर सकता है। ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए वो तोड़ते हैं। अगला देखना भी, अगला आजीवन कारावास केवल 14 साल का होता है केवल 14 साल का होता है। अच्छा, एक और कंसेप्शन होता है कि क्या क्या जेल में, क्या जेल में केवल और केवल, क्या जेल में केवल और केवल जो है क्या जेल में एक दिन जो होता है 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, वो 12 24 घंटे होते हैं, वो दिन के बराबर होता है क्या? 2 दिन के बराबर होते हैं क्या? मतलब एक दिन अलग रात अलग, ऐसा भी कंसेप्शन है। तो ऐसा साथियों कुछ नहीं है, ध्यान रखना। जैसे बाहर 24 घंटे हैं वैसे ही अंदर 24 घंटे हैं, और उसको केवल एक ही दिन काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन काउंट करें, ध्यान रखना। तो अब आजीवन कारावास केवल 14 साल का होता है क्या? ये बच्चों ये नहीं होता, ये नहीं होता, ध्यान रखना। जो भी जज ने किसी को, कैदी को सजा सुनाई आजीवन कारावास की, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह कि उसको कम से कम 14 साल तो रहना ही पड़ेगा, जेल में रहना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने 14 साल बिता लिए जेल में, उसको आर्टिकल ध्यान रखना, उसको जो है उसको राष्ट्रपति और राज्यपाल उसकी सजा माफ कर सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को पावर है 72 अनुच्छेद 72, और इनको राज्यपाल को 161 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल 72 और 161 के तहत इनकी सजा माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। तो आजीवन कारावास, ध्यान रखना, आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास ही होता है, मतलब जिंदगी भर, जब तक मरेंगे नहीं तब तक जेल में ही रहना है। ऐसा नहीं कि 14 साल बाद छोड़ देते हैं। हाँ, 14 साल की बात कब आएगी? जब जो है 14 साल पूरे बिता लेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल उनको माफ कर देंगे, तब 14 साल जो है वो बात है। ठीक है, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है क्या फांसी देने से पहले? फांसी से पहले पूछ जाती है, बिल्कुल पूछ जाती है, ध्यान रखना। फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। ये आखिरी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। ये आखिरी ख्वाहिश जो है वो व्यक्ति मरने वाला होता है, उसको पूछते हैं आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसको कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने दोस्तों से मिलना है, कोई किताब पढ़ना है, कोई कहीं जो है किसी से बात करनी है, ऐसा कुछ हो सकता है। नॉर्मल ख्वाहिश होती है, ऐसा नहीं कि वो बोले कि मेरे को मर्सिडीज में घुमा दो, वो ऐसी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं मानी जाती है, ध्यान रखना। मान सकते हैं वही आखिरी ख्वाहिश बहुत नॉर्मल सी होती है, वही मानते हैं। अगला, फांसी सुबह 5 बजे ही क्यों होती है? तो फांसी सुबह 5 बजे इसलिए होती है कि जेल जो प्रशासन होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ये वाला, फांसी देना। और ध्यान रखना, इसलिए वो सुबह सुबह इसको निपटाना चाहते हैं। जेल प्रशासन का सबसे बड़ा हेडेक वाला का जो काम है वो यही होता है, ध्यान रखना, इसलिए उस काम को वो सुबह सुबह निपटाना चाहते हैं।
फांसी देने वाले काम को वो सुबह सुबह निपटा देना चाहते हैं, इसीलिए ध्यान रखना फांसी होती है। इसीलिए जो फांसी होती है वो सुबह 5 बजे हो जाती है, जल्दी हो जाती है। अच्छा, दूसरा कारण इसका ये भी है, दूसरा कारण ये भी है इसका कि जो जो फांसी चढ़ने वाला बंदा है वो भी थोड़ा सा तैयार होता है उसके लिए। एक और कारण और भी है कि उस समय मीडिया और जनता जो है उतनी एक्टिव नहीं होती, सुबह सुबह इतनी एक्टिव नहीं होती, इसलिए ये काम जो है सुबह सुबह कर लिया जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज और आती है कि ना जो जो जल्लाद होता है, जल्लाद होता है, ध्यान रखना, वो काला कपड़ा पहनने के बाद जल्लाद के सामने आता है। जल्लाद जो है वो कान में उसके कुछ कहता है। कान में क्या कहता है? ये कहता है कि मुझे आप माफ करना, मैं जो है वो सिर्फ आदेश पालन कर रहा हूं, मैं आपको फांसी पे चढ़ाऊंगा, लेकिन आप हो सके तो मुझे माफ कर देना। और जल्लाद उसको फांसी पे चढ़ा देता है। अब फांसी पे चढ़ाते हैं तो जो है वो काला कपड़ा क्यों बांधते हैं, काला कपड़ा क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं साथियों कि जो फांसी पे चढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है कि आंखें वगैरह बाहर आ जाती है, तो दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वो बहुत खराब सा लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरा, जब फांसी देगा तो निप तोड़ देता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा एक चीज और आती है, कई बार सवाल आता है मन में कि ये जो है उसमें कब तक फांसी पे चढ़ाते हैं? तो फांसी पे जब सुनाई जाती है तो ध्यान रखना, उसमें लिखा होता है हैंग्ड टिल डेथ, जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक, हैंग्ड टिल डेथ, जब तक मृत्यु नहीं तब तक फांसी पे लटकाया जाता है। ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं कि मिथ है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कहानियां हो कि एक बार ना जज ने फांसी पे लटकाने की सजा सुना दी, तो वहां जो वकील था ना, उसने कहा कि देखो लटका दिया, अब जल्दी वापस उतार लो उनको, ये मरे, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि हैंग टिल डेथ? लिखा हुआ नहीं है, तो जल्दी से उतार लो। तो जो सजा होती है वो होती है हैंग टिल डेथ, जब तक मरे नहीं तब तक जो है वो फांसी पर उनको लटकाया रखा जाता है। ध्यान रखना, वहां एक सुपरिटेंडेंट होते हैं, वहां एक डॉक्टर होते हैं, ध्यान रखना, जो ये जांच करते हैं कि कब तक, जब सांस निकल जाएगी उसके बाद ही उनको वापस नीचे उतारा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, हैंग टिल डेथ जो है वो होता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे। और भी कोई मन में कोई सवाल है आपके तो आप कमेंट से लिख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। ठीक है, जय हिंद साथियों।